2014 का चुनाव और उसके पहले का माहौल ये बहुत ही अहम है और भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव को लेकर आया था। आपको यूपीए 2 के कार्यकाल के अंतिम दौर को समझना चाहिए। उस समय पर एक के बाद एक बड़े जन आंदोलन हुए। अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, खासतौर पर अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसका बड़ा असर हुआ। एक राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तौर पर निकल कर आया, लेकिन इससे बहुत बड़ा झटका लगा कांग्रेस को। कांग्रेस के खिलाफ इतना माहौल बना कि न सिर्फ बीजेपी सत्ता में आई बल्कि एक नैरेटिव सेट हो गया कांग्रेस के खिलाफ, और इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा था। इसी योगदान में कई चेहरे अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे। अब सब अलग अलग छिटके दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी अलग राजनीति है, वो अन्ना हजारे के साथ नहीं दिखाई देते हैं। एक और ऐसा ही चेहरा है प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। राजनीति में भी वो अपने हाथ आजमाते रहे हैं, लेकिन वो किसी अभी राजनीतिक दल के साथ खुलकर नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी के पैदल मार्च में शामिल होकर भारत जोड़ो यात्रा को खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी कांग्रेस नेता के साथ दिखाई दिए हैं। केजरीवाल के पूर्व सहयोगी रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये दोनों जो हैं जब इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें ये दोनों महत्वपूर्ण चेहरे थे, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। ये दोनों चेहरे कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते दिखाई दिए थे। अब ये राहुल के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आंदोलन के दो महत्वपूर्ण चेहरे, और बाकी के चेहरे तो आप देखते हैं कि अलग अलग छिटक चुके हैं। किरण बेदी बीजेपी के साथ चली गई थी, बाद में राज्यपाल बनी। कुमार विश्वास अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीति, ये 4-6 चेहरे आपको मंच पर दिखाई देते थे। इनमें से दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे, लेकिन पटरी नहीं बैठ पाई। योगेंद्र यादव अपना संगठन बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं। प्रशांत भूषण की भी यही स्थिति रही। अब ये कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव शामिल हुए। इनका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी प्रशांत भूषण का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी है। इस यात्रा में शामिल होने के बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए जा रहे नफरत के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। उम्मीद है कि ये बेरोजगारी, कीमतों, भाई भतीजावाद आदि की वास्तविक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करेगी ये यात्रा। प्रशांत भूषण देश के दिग्गज वकीलों में से एक हैं। वो तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। भाजपा और मोदी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात को रखा है हाल के दिनों में, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी तक स्पष्ट नहीं किया था कि उनका झुकाव किसकी तरफ है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अप्रैल 2015 में कड़ा कदम उठाया था। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों और घोर अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। देश के 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जुटी हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन 2 राज्यों का दौरा करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। उनका पूरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल खाने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से सभी विपक्षी दलों का एक बड़ा मंच बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए मंच तैयार कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों की प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल खाती है, वो सभी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस की ओर से पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। योजना के मुताबिक जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलकर उन्हें यात्रा में शामिल होने का न्योता देते रहेंगे। राहुल गांधी ने लोगों को एकजुट करने और भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए इस यात्रा को शुरू किया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ये कांग्रेस हमेशा स्टेटमेंट देती रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, और इस यात्रा में अभी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव का जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये वही टीम अन्ना है जिनकी वजह से एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बनाता है। जो भ्रष्टाचार का माहौल दिखता है कांग्रेस में, जो लगातार 10 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव, बहुत तेज़ी से कांग्रेस जो है वो कमज़ोर हुई। बीजेपी जितनी तेज़ी से मजबूत हुई है, उसमें साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस कितनी तेज़ी से कमज़ोर हुई है। तो इसमें ये नैरेटिव भ्रष्टाचार वाला, कांग्रेस के वंशवाद वाला, ये सारा जो है कहीं ना कहीं इन आंदोलनों से शुरू हुआ था।
इस आंदोलन की ताकत को समझिए। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ महज 10 सालों में अपने राजनीतिक दल को न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि 2-2 राज्यों में अब वो अपनी सरकार चला रहे हैं और बाकी 2 महत्वपूर्ण राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव में वो ये नैरेटिव सेट कर पाए हैं कि बीजेपी के और कांग्रेस के खिलाफ वो भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। इसी आंदोलन से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी निकले थे। वो अरविंद केजरीवाल की रणनीतियों को जानते हैं। हालांकि पहले ही पटरी नहीं बैठ पाई थी, तभी काफ़ी मतभेद हो गए थे पार्टी में अधिकारों को लेकर। और ऐसा सिर्फ अकेला इनका मसला नहीं है, तमाम जितने भी सहयोगी थे अरविंद केजरीवाल के, सिवाय मनीष सिसोदिया के, अब देखें जो बहुत उस समय प्रोमिनेंट चेहरे अन्ना आंदोलन के दिखाई देते थे, और कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। बाकी मंत्री या पदाधिकारी ये सब बनते चले गए, लेकिन ये वो चेहरे थे जो मंच पर बहुत ही एकजुटता के साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ दिखते थे। ये सब छिटक गए और अन्ना आंदोलन के ये 2 महत्वपूर्ण चेहरे अब राहुल गांधी के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा क्या रिवर्स कर पाएगी उस चीज़ को, जो 2014 में जो कुछ हुआ था उसमें कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।